इनिशियली थोड़ा सा लैग करती है पावर। सेल्टोस को ज्यादा ही ट्रेंडिंग में चली थी, हमने सोचा गाड़ी लेनी है तो ये लेंगे। सनरूफ जो कि अब काम नहीं आता, नहीं ऑटोमेटिक तो सोचा ही नहीं था। 550 किलोमीटर में और 6 फीट से ज्यादा हाइट वाले बंदे अगर 3-4 बैठे हुए हैं तो कंफर्ट तो आप भूल जाइए। अगर उसी कॉस्ट में आपको सनरूफ मिल रहा है तो दिक्कत तो कुछ है नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्टोस में आप नहीं जाओगे? नहीं, मन करा तो जा सकता हूँ सेल्टोस में भी। दोस्तों 15 लाख रुपए का बजट है, फर्स्ट टाइम आप गाड़ी ले रहे हैं। कौन कौन सी गाड़ियां आपके जहन में आती हैं? क्रेटा, नेक्सॉन, XUV 300, तो ये सब गाड़ियां हैं। सेल्टोस है, तो इस रेंज में ये गाड़ियां आपको मिल जाती हैं। आज जो मैं आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ, वो एक ऐसे ही एक आम आदमी अगर हो जिसने पहली बार गाड़ी ली, और जब वो इस गाड़ी को लेने पहुंचा, इनमें से कोई एक गाड़ी वो चूज कर रहा था। मैं आपको भी उनसे मिलवाऊंगा, वो बताएंगे कौन सी गाड़ी लेने गए थे और कौन सी गाड़ी ले आए। जो आदमी 15 लाख रुपए का बजट उसके पास है लेकिन गाड़ी ला रहा है 11 लाख 11.5 लाख रुपए के आसपास की, तो क्यों लाया वो, क्या उसको अच्छा लगा? तो आज जो गाड़ी है मेरे साथ दोस्तों, वो है किया सोनेट की STK प्लस मॉडल, IMT वेरिएंट है। और ये इन्होंने क्यों खरीदा मैं आपको मिलवाता हूं। और इनके साथ पूरा ये करीब 9000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी को चला चुके हैं। क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या इन्होंने प्रॉब्लम फेस की, क्या अच्छाइयां इसमें लगती हैं, सभी चीजें हम आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक वे में शेयर करेंगे। तो सनी भाई, ऑटो गाइड चैनल पर आपका एक बार फिर वेलकम और इस्तकबाल हम करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, सनी भाई एक बार और जब इन्होंने बिल्कुल न्यूली गाड़ी जब परचेज की थी, तभी हमने इसका रिव्यू किया था और चैनल पर वीडियो अपलोड की थी, वो आप देख सकते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ सनी भाई से शेयर करेंगे इनका ओनरशिप का एक्सपीरियंस, रिव्यू इनसे लेंगे कि 9000 किलोमीटर इन्होंने गाड़ी चलाई। तो इन्होंने, क्योंकि जब इन्होंने गाड़ी ली थी तो बहुत सेटिस्फाई थे। 9000 किलोमीटर गाड़ी अब ये चला चुके हैं और बहुत ही गो थ्रू हो चुके हैं पूरी गाड़ी से। इसकी कमियां, इसकी अच्छाइयां सब इनके जहन में है, तो ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि इस गाड़ी में क्या खूबियां हैं, क्या इसमें कमियां हैं, और क्या इनका जो डिसीजन था वो वाइज था। और तो सनी भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया था कि आपका जो बजट था वो करीब 15 लाख रुपए के आसपास था, बजट 15 का ही था, और आपने 11.5 लाख रुपए की गाड़ी लेके आप घर आ गए। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे स्टोरी ये है कि हम मतलब 2019 में हमने सोचा गाड़ी लेने का कि कौन सी गाड़ी लें। तो हमने बहुत सारी गाड़ियां देखी, फिर उसी टाइम ये किया की जो कंपनी थी वो मतलब ट्रेंडिंग में चल रही थी, और किया की सेल्टोस को ज्यादा ही ट्रेंडिंग में चली थी। हमने सोचा गाड़ी लेनी है तो ये लेंगे। जैसे हम गाड़ी देखने के लिए मतलब देखने गए कि शोरूम वगैरह पे, तो हमने सोचा पहले बजाय इस एक ही गाड़ी को देखें, हम सारी गाड़ियों को देखें। तो हमने टाटा भी देखी, टाटा की नेक्सॉन देखी हमने, हिंडई वेन्यू देखी हमने, और ब्रेजा देखी हमने, ये सारी गाड़ियां देखी, और XUV 300 भी देखी। फिर हमने मतलब दिमाग मन बनाया कि हमें कौन सी गाड़ी चाहिए। हमने फाइनली डिसाइड किया कि सेल्टोस ही बुक कराते हैं, मतलब हर पैसे हर चीज से मतलब अच्छी लगी। आप घर से जब निकले तो सेल्टोस का मन बना चुके थे? हाँ, घर से निकले थे तो सेल्टोस का मन बना चुके थे, बाकी सब गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि किया ट्रेंडिंग में थी और आपको किया का मन बन चुका था। किया में भी सेल्टोस? हाँ, किया में भी सेल्टोस। फिर हमने और गाड़ियां भी देखी, फिर अच्छा नहीं लगा, मतलब मजा आया नहीं देखने में किसी भी गाड़ी को। तो आप सेल्टोस के लिए घर से निकले, पैसा भी आपके पास था, फिर सोनेट कैसे? अब सोनेट का ये सीन था, कोरोना से पहले हमने ये बुक कराई अपनी गाड़ी। अब कोरोना आ गया, उसके 1-1.5 साल तक तो कोई मतलब गाड़ी का लेने का मन ही नहीं करा हमारा। फिर उसके बाद फिर कंपनी का फोन आता है कि आपकी गाड़ी आ गई है, पर वो रेड वाला रंग नहीं है, बेसिकली रंग के ऊपर मतलब गाड़ी हमने छोड़ी। अच्छा, ये कलर आपको यही चाहिए था? कलर यही चाहिए था। उसने कहा व्हाइट कलर है हमारे पास, आप ये ले लो। हमने कहा नहीं, व्हाइट तो नहीं चाहिए, हम वेट कर लेंगे। फिर हमने 1 साल और वेट किया गाड़ी के लिए। फिर 1 साल के बाद भी उन्होंने हमें ये रंग नहीं दिया, ये वाला। अच्छा। फिर उसी टाइम एक और सोनेट की मतलब किया की दूसरी लॉन्च हुई सोनेट। हमने देखा कि इसके अंदर अलग अलग एक IMT वर्जन भी आया था, तो हमने यूट्यूब वगैरह पे देखा, हम शोरूम पे गए कि ये अच्छा IMT का ये है कि इसमें क्लच नहीं है। हमने कहा ये बिगिनर के लिए मतलब बहुत अच्छा ही रहेगा कि अगर क्लच नहीं होगा तो उसको ज्यादा हैसल नहीं करना पड़ेगा, इजीली ड्राइव कर पाएगा। हाँ। और अडॉप्ट कर पाएगा इजीली, क्योंकि आपने इससे पहले गाड़ी मैनुअल या कोई भी गाड़ी नहीं चलाई है, एज ए बिगिनर ही आपने गाड़ी खरीदी, तो IMT आपको ज्यादा बेस्ट लगा? हाँ, IMT बेस्ट लगा मुझे को। ठीक है, तो इसके अब IMT ठीक है, तो ये कैसे गाड़ी आई? सिर्फ IMT की वजह से या कोई और रीजन है? एक रीजन ये भी है कि जो हम सोनेट में STK प्लस ले रहे थे, मतलब सेल्टोस का जो STK प्लस ले रहे थे, उसमें भी वही फीचर है जो ये STK प्लस सोनेट में है।
सेल्टोस वाले जो फीचर है वो सोनेट में है वो सारे सारे, और प्राइस सेल्टोस का ज्यादा था, इसका कम है। और हमारी हमारी फैमिली में 4 लोग हैं, तो हमारे लिए सफिशिएंट थी सोनेट, वही फीचर के साथ, फिर लुक भी वही अच्छा है, उससे और अच्छा लुक आया है ये। तो इतने प्राइस के अंदर प्राइस डाउन करने के बाद भी हमें बहुत अच्छी गाड़ी मिल रही थी, प्रीमियम गाड़ी हमको मिल रही थी। तो दोस्तों ये था सनी भाई का स्टोरी थी एक्चुअली, ये गए थे सेल्टोस लेने सॉरी, और ये पसंद आई इनको सोनेट। और क्यों पसंद आई, क्योंकि इनको 1 साल तक सेल्टोस गाड़ी का ये कलर नहीं मिल पा रहा था। कोरोना के बाद उसी दौरान फिर जब ये गाड़ी आ गई, IMT वर्जन आ गया और IMT के इनको फायदे दिखे, तो ये इस पे कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इसमें इनको फीचर्स भी मिल रहे थे। तो ये थी स्टोरी इस गाड़ी को लेने की। इत्तेफाक से इनको मतलब वो गाड़ी मिल गई जो इन्हें चाहिए थी। तो सनी भाई मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि आपने इसके लिए जो 11.5 लाख रुपए खर्च किए, तो इसमें आपको क्या क्या मिला? 11.5 लाख रुपए, 11,30,000 रुपए में आपको क्या क्या इसमें आपको मिला, एसेसरीज वगैरह सब? हाँ, एक तो बेसिकली मेन फीचर इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग है, फिर हमारे जो ये साइड मिरर्स हैं वो मतलब ऑटो फोल्डेबल हैं, और क्या बोलते हैं हमारे को, क्या बोलते हैं एक IMT मिला है जिसके अंदर क्या बोलते हैं क्लच नहीं होता बेसिकली, और ये टर्बो इंजन है हमारा इसके अंदर, टर्बो GDI इंजन है, तो इसमें आपको पावर अच्छी मिल जाती है, पावर अच्छी, माइलेज भी अच्छा मिलता है। और एक अट्रैक्टिव एक फीचर था, वो था सनरूफ, जो कि अब काम नहीं आता। अच्छा, सनरूफ का आपको कोई इंपॉर्टेंस ही नजर नहीं अब कोई नहीं है, जब शुरू में लेने चलो गए थे वो एक अलग मैटर है, अभी हम बात कर रहे हैं प्राइसिंग की। अगर उसी कॉस्ट में आपको सनरूफ मिल रहा है तो दिक्कत तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या आपको इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन या कोई एसेसरीज एडिशनल डीलर ने देने की कोशिश की हो आपको? हाँ, ये आपको लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी तो नहीं, पर एडिशनल वो एसेसरीज दे रहा था, वो हमने मना कर दी क्योंकि वो वर्थ इट नहीं थी उतनी। लाइक जो इसके सनवाइजर हो गए, डोर मैट्स ये मैट्स हो गए, सीट कवर्स हो गए, तो वो उतने वर्थ इट नहीं थे, उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं, तो हमने फिर हटवा ही दिए। वो इंश्योरेंस हमने लिया था कंपनी से। तो सनी भाई मेरा एक सवाल और है आपसे कि जैसे कि जब आप गाड़ी की R&D कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे गाड़ियों पे, तब आपके दिमाग में तो IMT या AMT मैनुअली होगा जहां तक था, या ऑटोमेटिक सोचा था आपने? नहीं, ऑटोमेटिक तो सोचा ही नहीं था। ऑटोमेटिक सोचा ही नहीं था, आपने मैनुअल ही सोचा था। मैनुअली सोचा था, जब निकले थे। तो अब आपने IMT ले लिया, तो IMT में आपको क्या मतलब अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ फायदे आपको महसूस हुए मैनुअल के? जैसा कि अब तो आप मैनुअल भी चलाते हैं, तो मैनुअल के मुकाबले ये कितना आसान है, ये हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। एज अ बिगिनर जो है, मतलब जिसको गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आती, उसके लिए IMT तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्लच का सिस्टम नहीं है, आपको खाली स्पीड और ब्रेक मिलेंगे खाली बस। तो उसमें एज अ बिगिनर को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से मतलब सीख सकता है इससे। पर जो क्लच वाली होगी उससे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है चलाने में, पर एज अ बिगिनर अगर कोई IMT से शुरू करता है अपनी गाड़ी, तो उसके लिए बहुत आसान पड़ेगा गाड़ी चलाना। तो इसमें जैसे कि एक क्रीप मोड इसमें आपकी गाड़ी में मिलता है IMT वर्जन में, तो क्रीप मोड में आपको उससे क्या बेनिफिट महसूस हुआ? मतलब क्रीप मोड में ये है कि हमें स्पीड एक्सीलेटर नहीं देना पड़ता, खाली गियर लगा के आराम से गाड़ी चलती रहती है। बस इसका फायदा ये है कि जब हम ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है हमारा, ये जभी काम आएगा हमारे, और ये बहुत हेल्पफुल होता है कि हम एक्सीलेटर नहीं देना, आराम से गाड़ी चल रही है अपने आप। जब आप गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे तभी फिर वो स्पीड लेगी, तभी वरना धीरे धीरे चलती रहेगी। और अगर स्लो मूविंग में अगर आपको रोकनी है तो आप रोक भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, वरना तो हाँ, तो ये हेल्पफुल है थोड़ा, बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग में ये असिस्ट करता है। तो सनी भाई आपने ये सब चीजें बताई, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने करीब 9,000 किलोमीटर गाड़ी को चला चुके हैं आप, ठीक है? तो आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है? परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? तो आई थिंक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, गाड़ी में अंदर बैठ के ही करते हैं, गाड़ी को ड्राइव भी करेंगे और ड्राइव करने के साथ ही साथ आपसे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये IMT वर्जन है और मैं चलाता हूँ ज्यादातर मैनुअल, ठीक है? तो इसमें देखिए मैंने अपना एक पैर जो है, इसमें क्लच नहीं है, ये पैर मैं यहाँ पे रखता ही नहीं हूँ, मैंने ये पैर पीछे मोड़ के रखा हुआ है इस तरह से, सिर्फ एक ही पैर यूज करूंगा एक्सीलेटर और ब्रेक पे, वरना कंफ्यूजन ये रहता है कि बार बार जो पैर है ना वो क्लच पे चलता है। तो अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, गाड़ी स्टार्ट है, अभी हम इसको गियर इसमें डालेंगे और फिर इसको मूव करेंगे, ठीक है? तो इसमें जो क्रीप मोड है ना वो बहुत बढ़िया चीज मेरे को लगी, मैं उसको दिखाता हूँ आपको करके कि किस तरह से क्रीप मोड इसमें काम करता है, और वो ज्यादातर बहुत ही बेनिफिशियल होता है, आपको बहुत स्लो
मोशन में चल रहा है, स्लो मूविंग गाड़ी चलानी है या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, वहां बहुत काम आता है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। तो देखिए मेरा दोनों पैर अलग हटे हुए हैं, ना मेरा एक्सीलेटर है ना मैंने ब्रेक ले रखा है, ठीक है, अलग है दोनों। मैं सिर्फ इसमें गियर डालूंगा पहला, इस तरह से मैंने गियर डाल दिया और देखिए आप यहाँ से गाड़ी मूव होना शुरू हो गई है अपने आप से। और ये कितनी स्पीड तक जाती है ये आप देखिए, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने अटेन कर ली है। 7 और 8 के आसपास रह रही है, ठीक है। और अगर मुझे इसी उसमें रोकना है गाड़ी को तो मैं रोक भी सकता हूँ ब्रेक मार के। और एक और अच्छी चीज कि मुझे इसमें अगर भी सेकंड गियर भी थोड़ी सी स्पीड और बढ़ानी है, एक्सीलेटर मुझे नहीं लेना है, तो मैं इसको यहीं से सेकंड गियर भी डाल सकता हूँ। देखिए यहाँ से अब आप देखिएगा गाड़ी की स्पीड, ये देखिए बढ़ गई, जो 7 और 8 थी वो बढ़ के बिना एक्सीलरेटर के ही 14-15 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये क्रीप मोड देखिए IMT वर्जन बहुत ही फायदे की चीज मुझे लग रही है। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज्यादा चलते हैं या किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ डेंस पॉपुलेशन है, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको जब एक्सीलरेट करता हूँ तो इनिशियली थोड़ा सा लैग करती है पावर और थोड़ा सा डिले गाड़ी उठती है, लेकिन उठने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और काफी अच्छी परफॉर्मेंस, इनिशियली थोड़ा सा ये लैग कर रही है पावर में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं केबिन स्पेस की। तो मेरी हाइट 5.5 फीट है और 5.5 फीट के हिसाब से मैंने अपनी सीट को सही पोजीशन में किया हुआ है। तो सनी भाई आप बताइए, आपको आपकी जो हाइट है वो 6 फीट 1 इंच के आसपास है, तो कितना स्पेस वहां पे बचा हुआ है? मतलब आपकी हाइट अगर 5.5 है और मेरी 6 फुट 1 है, तो मतलब उस हिसाब से तो अभी आप अपने जो नी है उसके बीच में और सीट के बीच में कितना स्पेस है जरा देखिए। मतलब एक हाथ का गैप है पूरा का पूरा, एक हाथ का पूरा गैप है। कितने इंच होगा? ये 4-5 उंगलियों का, 4-5 इंच का गैप है मतलब। लेकिन अगर आप तो गाड़ी को ड्राइव करेंगे और पीछे आपकी हाइट के ही कोई बंदा बैठा हुआ है, देन आई थिंक पैर आपका जो नी है, घुटना है, वो टच जरूर हो जाएगा अगर मेरी सेम आई थिंक दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन विल नॉट बी कंफर्टेबल इन लॉन्ग रन। कंफर्टेबिलिटी थोड़ी लेस कम हो जाती है उससे, लेकिन वो चीज भी आपको जो परेशान करेगी वो लॉन्ग रन में परेशान करेगी। आई थिंक करेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आने वाली नहीं है। तो बाकी इंटीरियर के बारे में आप बताइए कुछ, आपको इंटीरियर कैसा लगा इसका? इंटीरियर इसका बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इसके अंदर पूरी ग्लॉसी पियानो ब्लैक फिनिश में आता है पूरा का पूरा ही। तो देखिए जो अगर मटेरियल की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो जितने भी ये फाइबर पार्ट आते हैं, फाइबर डैशबोर्ड वगैरह, इनकी क्वालिटी तो अच्छी होती है। किया और हुंडई की ये एक पहचान कह सकते हैं, या उनकी ये क्वालिटी है कि जो इंटीरियर होता है वो अच्छा होता है और उसकी फिनिशिंग और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो कहीं आपको जो रैटलिंग साउंड होती है वो लॉन्ग रन में नहीं आती है गाड़ी में। दोस्तों गाड़ी का जो टर्निंग है, हैंडलिंग है, वो बहुत ही इजी है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा खुला स्पेस है और मैं बड़े आराम से इसको गाड़ी को टर्न कर लेता हूँ कहीं से भी। और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की यही एक पहचान है कि बड़े आराम से आप हैचबैक की तरह चला लेते हैं उसको। और चूंकि IMT है ये, तो कोई भी दिक्कत मुझे इसमें नहीं हो रही है कि बार बार मुझे गियर डाउन करना है। गियर डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, और स्पीड बढ़ानी है तो थोड़ा सा गियर चेंज किया और एक्सीलेटर दिया, आपकी स्पीड जो है रिटेन हो जाती है। तो AC की बात करें, क्योंकि अभी हम स्लो स्पीड में चल रहे हैं तो AC बहुत ज्यादा कूलिंग नहीं कर रहा है। आपको सनी भाई AC के बारे में बताइए, आपने तो गाड़ी को बहुत यूज किया है। आप सबसे ज्यादा लंबे रूट पर कितने किलोमीटर तक गए इसमें? मैं सबसे ज्यादा लंबा रूट मेरा 550 किलोमीटर का था, वो था MP में। तो मतलब 4 लोग गए थे उसमें, मतलब समझ लो चारों की हाइट करीबन 6 फुट से ऊपर ही थी सबकी। ओफो भाई साहब, फिर तो मतलब कंफर्ट का तो आप भूल जाइए। 550 किलोमीटर में और 6 फुट से ज्यादा हाइट वाले बंदे अगर 3-4 बैठे हुए हैं तो कंफर्ट तो आप भूल जाइए। परफॉर्मेंस पे चलिए बात करते हैं। तो इसे लॉन्ग रन में परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बिल्कुल गाड़ी ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मतलब लॉन्ग रन में बिल्कुल हमने 550 पूरी चलाई है, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। मतलब ये नहीं कि AC के बारे में क्या? AC का एकदम सही कूलिंग थी, कोई ऐसी नहीं कूलिंग, मतलब कम
अच्छी खासी कूलिंग दे रहा था एसी भी। तो जैसे कि मेरी हाइट 5.5 फीट है, आपकी हाइट 6 फीट 2 इंच है, तो आपको थोड़ा ये फील नहीं होता कि यहाँ स्पेस कम रह जाता होगा आपके हाँ, सर के पास थोड़ा कभी कभी लगता है कि कम रह गया है ना? है। तो ये एक आई थिंक आप लोगों की जो हाइट है, आपकी फैमिली में जितना मैं जानता हूँ सभी की हाइट अच्छी है, सभी 6 फीट से ऊपर वाले हैं। हाँ। तो आपने कभी ये नहीं सोचा था कि ये कभी कभी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर सकती है चीज? तो मतलब जेन्युइनली इतनी दिक्कत नहीं करती, कभी कभार महसूस होता है, पर ज्यादातर नहीं, पर्टिकुलर महसूस होता नहीं है उसके बारे में, क्योंकि गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है तो इतना फर्क पता चलता नहीं है कि स्पेसिंग कम है उसकी। नॉर्मली आप लोग शॉर्ट रन में चलते हैं इसलिए? हाँ, लॉन्ग शॉर्ट रन में चलते हैं नॉर्मली। तो और इसका माइलेज के बारे में बात करते हैं। तो माइलेज आपको इसका कितना मिलता है और किस तरह की ड्राइव आप करते हैं, किस तरह की स्पीड में आप चलते हैं, वहां आप कितना माइलेज इससे निकाल पाते हैं? अगर बेसिकली बात करें माइलेज की, सिटी माइलेज में हमको मतलब 15 का मिल जाता है, मतलब 70-80 चलाओगे सिटी में आराम से मिल जाएगा, मतलब 15 का सिटी में मिल जाएगा। और हाईवे पे चलते हो आप तो आपको 20-21 माइलेज आराम से मिल जाएगा 100 की स्पीड पे भी। 20-21 का तो अच्छा माइलेज कहा जाएगा आराम से। अच्छा, सिटी में जो आपने बताया तो वहां भी आप 17 के करीब, हाँ 15 या 17, 15 आ जाता है, 15 के आसपास आप माइलेज निकाल पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो और इसमें क्या आपको मतलब जैसे कि इसको फैमिली कार भी कह सकते हैं, फैमिली कार ही कहा जाता है इसको। हाँ। अच्छा, ये जो बाकी स्पेस यहाँ पे दिया हुआ, काफी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी स्पेस दिया है, यहाँ भी, तो ये काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। हाँ। और आई थिंक ये जो आर्म रेस्ट है ये थोड़ा पीछे है या क्या आगे आ सकता है? नहीं, आगे नहीं आ सकता, एडजस्टेबल नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है ये थोड़ा पीछे की तरफ है, क्योंकि मेरा जो एल्बो है वो यहाँ पे आ रही है ना? तो मैं यहाँ पे अगर एल्बो रखे तो काफी पीछे रह जाता है। या तो आप ऐसे ऐसे बैठे ना, ये पोजीशन नहीं बन पा रही है थोड़ा सा। नहीं, मेरे को कंफर्टेबल रहता है इससे, मतलब मेरे को आपकी एल्बो इस पे आ जाती है? आराम से आ जाती है, मैं सीट थोड़ा पीछे करके बैठता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, आ जाता है। नहीं तो आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, ये भी फैक्ट है। तो यहाँ थोड़ा सा ये गैप एरिया मुझे इसमें दिखता है, क्योंकि हर बंदा 6 फीट 2 इंच या 6 फीट 1 इंच का नहीं होता ना। एवरेज हाइट जो है वो इंडिया में 5.5 फीट के आसपास ही होती है। सनी भाई, जो एक जब ये गाड़ी आई थी तो बहुत ही अच्छा फीचर था इसका ये सनरूफ, है ना? क्या फायदा उठाया इससे आपने, मतलब कभी यूज हुआ इसका आपके लिए? मैं तो कभी निकला ही नहीं हूँ इससे, पहली बात। और शुरू में आप यार निकल भी नहीं पाओगे। नहीं, निकल तो जाऊंगा पर मैं नहीं निकल पाऊंगा, मतलब मन ही नहीं करता निकलने का। और दोस्त ये बता दूं कि निकलने के लिए एक्चुअली नहीं होती। हाँ, ये जब आपका बाहर का एम्बियंस एनवायरनमेंट अच्छा है और आपको थोड़ा एयरी फील करना है, ऐसा लग रहा है ओपन में चलना है, आपको ऐसा फील हो कि हम ओपन में हैं, तो ये खोल लिया जाता है उस वक्त, या रोशनी के लिए। तो ये इसका एक मकसद होता है, लेकिन आई थिंक ज्यादातर ये यूज में नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होती ही नहीं है। कभी कभार बारिश वगैरह पड़ रही है, बाहर का मौसम अच्छा है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो अच्छा वाइब्स अच्छी आ जाती है। तो सनी भाई एक चीज बताइए कि आपने इसको हाईएस्ट कितनी स्पीड तक भगाया है गाड़ी को? ये गाड़ी हाईएस्ट 130 गई है, हाईएस्ट 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आपने हाईएस्ट गई है। तो उस पे क्या स्टेबिलिटी रहती है गाड़ी में और कितना आप स्टेबल फील करते हैं? मतलब स्टेबिलिटी की कहूँ बात, मतलब 130 पे गई तो कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं इतनी भी। और बाकी मैंने आपके कंट्रोल में रहती है गाड़ी? कंट्रोल में रहती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे स्पीड कम करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं लगता, मतलब आपको कोई दिक्कत ऐसे फील नहीं होती है? कोई दिक्कत फील नहीं होती है, आराम से कंफर्टेबल चली जाती है। स्टेबिलिटी और भी गाड़ियों की आपने चेक की है क्या? नहीं, बेसिकली और गाड़ियों की चेक तो नहीं करी है मैंने, पर यह है कि मुझे कॉन्फिडेंस फील आता है जब मैं इसको ज्यादा स्पीड में भी चलाता हूँ। तो एक होता है ना कि डर नहीं लगता चलाने में, आराम से स्मूथ चली जाती है। तो सनी भाई, जैसे कि इस सेगमेंट का जो लार्जेस्ट हाईएस्ट बूट स्पेस है उस गाड़ी में मिलता है आपको, तो आपको क्या कमी महसूस होती है इसमें? कभी महसूस तो नहीं होती आपको? बिल्कुल कमी तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इस पूरे सेगमेंट का लार्जेस्ट बूट स्केम है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो मतलब आप जिस तरह से अपनी फैमिली को लेके अगर चलते हैं, आपके भाई मम्मी पापा ये सब लोग होते हैं, तो जितना सामान जरूरी सामान होता है वो आराम से आ जाता है। आराम से सीटों पे तो नहीं रखना पड़ता? नहीं, सीटों पे नहीं रखना पड़ता, ज्यादा ऑलमोस्ट सारा सामान आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती स्पेस के मामले में। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर ना
ड्राइवर और पीछे वाले जो हमारे सनी भाई है, दोनों ही 6 फीट से ऊपर के हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट किया हुआ है। अब मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ इसमें। और ये मैंने ऑटोमेटिक के हिसाब से करी है, मैंने इसमें वो नहीं है ना क्लच, तो हाँ। मैंने थोड़ा सा आगे ही रखी है अपने हिसाब से, थोड़ा सा आगे रखा हुआ है ना, ठीक है। तो अभी देखिए कितना स्पेस है, नहीं है, देखिए बिल्कुल टच हो गए। तो यहाँ पर ये एक कंसर्न है इस गाड़ी में स्पेस का, अगर आपकी हाइट ज्यादा है। तो दोस्तों हमने गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू लिया सनी भाई से, और इन्होंने किस तरह से कितनी कितनी दूरी पर गाड़ी चलाई, क्या उसमें कंफर्टनेस इन्होंने फील की, वो सभी हमने आपसे शेयर की। अब मेरा आखिरी सवाल सनी भाई आपसे ये रहेगा कि अगर आपको गाड़ी अपग्रेड करनी है या आप अच्छा ये बताइए इसको कितना लंबा आप चलाने वाले हैं? जब तक चलेगी तब तक चलानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड इस गाड़ी से हैं। अच्छा, आपको अगर ऑप्शन मिलता है इसको अपग्रेड करने का, तो अपग्रेड के लिए आप कौन से मॉडल में जाओगे? अगर मैं अपग्रेड करूंगा तो इस सेगमेंट में तो कोई नहीं करूंगा, इससे ऊपर वाली सेगमेंट में करूंगा अपग्रेड करूंगा। तो जैसे कि सफारी आ गई, स्कॉर्पियो में आ गई, हैरियर आ गई, इन सब सेगमेंट में जाऊंगा। इस सेगमेंट में यही अच्छी है मेरे लिए, वर्थ इट। सेल्टोस में आप नहीं जाओगे? नहीं, मन करा तो जा सकता हूँ सेल्टोस में भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आपको पसंद आया हो और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के ओनरशिप एक्सपीरियंस अगर आप हमसे अपनी किसी भी गाड़ी का कोई भी मॉडल हो, कितना भी पुराना हो नया हो, कोई भी आप अगर शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।